हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद यूपी टेट। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड के क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर 4 के बारे वैदिक काल के बारे में। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए देखते हैं वैदिक काल। इस चैप्टर से हम वही पॉइंट्स पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे वैदिक काल का टाइम पीरियड होता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वेद के बारे में देखेंगे। वेद शब्द संस्कृत भाषा के वेद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या 4 मानी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वेदों की संख्या कितनी होती है, तो वेदों की संख्या 4 होती है। वेद कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यहाँ से जूनियर टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 भाग या 10 भाग होते हैं, जिन्हें मंडल कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और किस तरह से बनता है। क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है, तो यह आपके तीसरे मंडल से या तीसरे भाग से लिया गया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और क्वेश्चन आगे ये पूछा जाता है कि सामवेद में किसका वर्णन किया गया है, तो भारतीय संगीत का वर्णन सामवेद में देखा जाता है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों के बारे में देखा जाता है व उनकी विधियों के बारे में। अथर्ववेद में देखा जाता है जादू टोने के बारे में। तो क्वेश्चन बन जाता है कि संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो ये आपका सामवेद हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में विभाजित किया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम होता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का टाइम होता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। जूनियर टेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसका टाइम पीरियड उत्तर वैदिक काल का, तो ये आपका हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आर्यों के प्रिय देवता कौन से थे, तो ये इंद्र हो जाएंगे। वर्णों की संख्या पूछी जाती है कि वर्णों की संख्या वैदिक काल में कितनी थी, तो ये आपकी 4 थी। कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। अच्छा, संस्कृत में कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि दही को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो दधी कहते हैं। नवनीत का अर्थ भी पूछ लिया जाता है हिंदी और संस्कृत में, तो नवनीत का अर्थ होता है मक्खन। घृत मीन्स घी होता है। अन्न में यव कहते हैं जौ को, ये क्वेश्चन पूछा गया है जूनियर टेट में हिस्ट्री में, तो ये यव का मीन्स हो जाएगा जौ। गोधूम गेहूँ। ब्रीही पूछा जाता है, ब्रीही मीन्स क्या होता है, तो चावल हो जाएगा। अब देखेंगे आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था 4 आश्रम थे वैदिक काल में। कौन कौन से आश्रम थे? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का टाइम पीरियड था 0 से लेकर 25 वर्ष। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, टाइम पीरियड को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड था गृहस्थ। गृहस्थ का टाइम था 25 से लेकर 50 वर्ष तक। थर्ड हो जाएगा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का टाइम था 50 से लेकर 75 वर्ष। और संन्यास। संन्यास का टाइम था 75 से लेकर 100 वर्ष तक। तो एग्ज़ाम्स में ये टाइम भी पूछ लेते हैं कई बार। आर्यों की भाषा कौन सी थी, तो आर्य संस्कृत बोलते थे। गाय को पवित्र पशु माना जाता था, वेदों में इसे अगण्य कहा गया है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि गाय को वैदिक काल में क्या कहा जाता था, तो गाय को वैदिक काल में अगण्य भी कहा जाता था। अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं।
ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन। ऋग वैदिक काल का देखेंगे, जीवन गतिशील था, उत्तर वैदिक काल में स्थायी हो गया था। राजा का पद वंशानुगत नहीं था, इसमें राजा का पद वंशानुगत हो गया था। वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था चार प्रकार के वर्ण व्यवस्था देखी गई है। इसमें पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया था। देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में, लोहे का ज्ञान किस काल में हुआ था। वहाँ ऑप्शन देगा ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, दोनों में या किसी में नहीं। तो वहाँ आंसर बन जाएगा लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ था। महाकाव्यों की रचना देखेंगे, रामायण और महाभारत दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। ये भी पूछ लेता है कि महाकाव्य कौन से होते हैं, तो ये रामायण और महाभारत महाकाव्य में आते हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। ये भाषा भी पूछ लेता है, वहाँ ऑप्शन में दे देता है कि अवधी भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में। तो वहाँ आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। चलिए आगे देखेंगे महाभारत के बारे में। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। थोड़ा सा और जानेंगे, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ये क्वेश्चन बनता है। ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी रचना यज्ञ के वेदांत तथा क्रियाओं को समझने के लिए की गई। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108 उपनिषदों की संख्या है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।